सिलेबस को रिवीजन करें या इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को, तो देखो अभी सबसे ज्यादा किस पे ध्यान दें, क्वेश्चन बैंक पे, मॉडल सेट पे या गेस पेपर पे, कौन से सब्जेक्ट पर ज्यादा फोकस करें। टेंथ वासियों कैसे हो, आई होप अच्छे होंगे। तो जैसा कि तुम सभी जानते हो आपका बोर्ड एग्जाम लगभग 1.5 मंथ है, तो आपका एग्जाम 17 फरवरी से स्टार्ट होने वाला है। कैसे पढ़े, तुम लोग जो है साल बर्बाद कर दिए हो, अब 1-1.5 महीना बचा हुआ है तो अब तुम पढ़ने के लिए आए हो। तुम्हारे मन में यह सवाल चल रहा है कि भैया आखिर हम इस 1.5 महीने में आखिर क्या करें, कैसे पढ़ें जिससे हमारे कुछ मार्क्स हैं जो बढ़ सके। तुमने जो है साल भर इधर खेला उधर खेला, लड़कियां बाजी की, और अब बोल रहे हो कि भैया 1 महीने के बाद कैसे पढ़ें, क्या करें। तो आओ इन्हीं सब टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं। आज हम 3 टॉपिक पे बात करेंगे और इन 3 टॉपिकों से आपका पूरा प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व कर देंगे। लेकिन हाँ, प्रॉमिस करो कि ये मैं जो 3 टॉपिक बताऊंगा उसको तुम फॉलो करोगे, ठीक है। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। टॉपिक नंबर 1, पूरे सिलेबस को रिवीजन करें या इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को। तो देखो, यदि तुम सिलेबस को पूरे कंप्लीट कर लिए हो, तुम अपने सिलेबस को रिवीजन कर सकते हो। इससे भी अच्छा कोई चीज़ नहीं हो सकता, क्योंकि तुम जो अपने सिलेबस को पूरा पढ़ लिए हो और रिवीजन करना चाहते हो वो तो सबसे बेस्ट है। और यदि तुम साल भर कुछ नहीं पढ़े हो, 1-2 महीना पढ़े हो, बाकी सब बर्बाद कर दिए हो इधर उधर घूम के, तो देखो तुमको करना है क्या है, इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन होते हैं बिहार बोर्ड के लिए, तुम्हें उसी क्वेश्चन को करना है। अब तुम बोलोगे भैया मैं तो ये सब नहीं जानता हूँ, कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तुम जहाँ पढ़ते हो कोई भी कोचिंग, ऑफलाइन या ऑनलाइन में तो ये फेमस है टारगेट बोर्ड और दिशा ऑनलाइन क्लासेस, तो ये भी पढ़ते हो, उसमें तुम्हें इंपॉर्टेंट नोट्स दिया जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया जाता है, तो तुम उसी को जा करके देखो। और बाकी कुछ नहीं, सिलेबस को छोड़ दो, सिलेबस मत पढ़ो, तुम जाके बस उसी को देखो, उसी क्वेश्चन को याद कर लो, बस तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। जो तुम सपना देखे हुए ना 350, 400 प्लस, वो आ जाएगा। तो तुम्हें क्या करना है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को ही पढ़ना है। और यदि तुम्हारे क्वेश्चन कोचिंग या वगैरह में नहीं मिला हुआ है इंपॉर्टेंट नोट्स, तुम क्वेश्चन बैंक को ये खरीद लो और उससे जा करके, लगभग क्वेश्चन बैंक जो है बेस्ट होता है रिवीजन के लिए, तो तुम क्वेश्चन बैंक खरीद लेना। यह था मेरा फर्स्ट पॉइंट। अब आते हैं सेकंड पॉइंट। बीच में आने के लिए माफ़ी चाहता हूँ, मैं इसलिए आया हूँ बीच में कि प्लीज़ आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस जितने भी वीडियो देख रहे हैं तो इसको लाइक भी कर दीजिए, क्योंकि ये जो वीडियो है मैं बहुत ही मेहनत से बनाता हूँ और जब मुझे प्यार नहीं मिलता है तो थोड़ी सी निराशा होती है। तो प्लीज़ आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं ऐसे ही 10th क्लास के लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाता रहूँगा, तो प्लीज़ कर दो भाई, इसमें कोई मेहनत भी नहीं लगता है। ओके, थैंक यू। अभी सबसे ज़्यादा किस पे ध्यान दें, क्वेश्चन बैंक पे, मॉडल सेट पे या गेस पेपर पे। तो देखो इन तीनों में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो है क्वेश्चन बैंक, दूसरा पर आता है गेस पेपर और तीसरा पर मॉडल सेट। तो तुम्हें क्या करना है कि कोई भी पब्लिश का एक क्वेश्चन बैंक खरीद लेना है जो सबसे बेस्ट रहता है। मैंने अपनी पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ कि ये कौन सा क्वेश्चन बैंक जो है सबसे बेस्ट है बिहार बोर्ड के लिए। तो तुम उस क्वेश्चन बैंक को खरीद लो, उसे तुम लगाना स्टार्ट कर दो। तो तुम्हें मैं बता रहा हूँ कि कौन से ये लगाना है, वो तुम्हें लगाना है 2018 से 2025 तक जितने भी क्वेश्चन, जितने भी ईयर शिफ्ट जो हुआ है वो सबको तुम्हें कर लेना है, सबको रिवाइज करना, रट्टा करना, कुछ भी मरना लेकिन उसे याद कर लेना। अब तुम बोलोगे भाई ये तुम तो रट्टा करने के लिए बोल रहे हो, तो आखिर 1 महीना अब करोगे क्या तुम? पूरे साल तो पहले तुम बर्बाद कर दिए हो और अब 1 महीना बचा है, तुम पढ़ने के लिए आए हो और अब बोल रहे हो कि भैया तुम रट्टा के लिए बोल रहे हो, तो ये तो सही बात नहीं है। तो क्या करोगे क्या लास्ट में? 1 ही महीना बचा है तो तुम्हें अब रट्टा ही करना पड़ेगा। जानता हूँ मैं कि ये गलत चीज़ है, लेकिन अब तुम्हें करोगे क्या? आखिर 1 महीना बचा हुआ है तो उसको कम से कम अपने मार्क्स को हाई करने के लिए तो थोड़ा सा करना ही पड़ेगा। तो तुम रट्टा मार लेना, ठीक है। जो दूसरा आता है, दूसरी चीज़ पर आता है गेस पेपर। जब क्वेश्चन बैंक को तुम लगा देना तो उसके बाद से गेस पेपर पे आना, और गेस पेपर पे भी ईयर्स का जो 2020 से 18-20 से लेकर के 2025 तक तुम्हें उसे कंप्लीट कर लेना। तीसरे में करना मॉडल सेट, क्योंकि मॉडल सेट जो होता है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है, लगभग 1 महीने में तुम करोगे क्या, तीसरे पे मॉडल सेट कर लेना। ये रहा दूसरा पॉइंट। आते हैं तीसरा पॉइंट पर, कौन से सब्जेक्ट पर ज़्यादा फोकस करें।
तो देखो, इसमें ये नहीं है कि हम ये सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो ये होगा और ये पढ़ लेंगे तो ज़्यादा मार्क्स आ जाएगा। नहीं, सभी सब्जेक्ट से भी मार्क्स आता है, सभी सब्जेक्ट का। जो तुम अभी सबसे ज़्यादा मतलब कि जिसमें तुम तेज हो पढ़ने में, जो सब्जेक्ट तुम्हें अच्छा लगता है, जो तुम अच्छे से पढ़ लिए हो, तो तुम उसे अभी स्किप कर दो। जो तुम्हें नहीं पढ़ने में मन लगता है सब्जेक्ट, उस सब्जेक्ट को उठाओ और थोड़ा सा उसे पढ़ने की कोशिश। पढ़ना तो नहीं, सिलेबस तो आखिर करना नहीं है, बस क्वेश्चन बैंक को लगाने की कोशिश करो। इससे तुम्हारा जो है डर, पहले से जो डर था कि मैं इस सब्जेक्ट को नहीं पढ़ूंगा, नहीं लगाऊंगा क्वेश्चन, तो वो उसको लगाना चालू कर दो, क्योंकि अब बस 1 महीना बचा है, 1.5 महीना, तो अब तुम्हें करना ही पड़ेगा। बाकी रहा कि तुम बोलोगे कि आखिर मैं एक ही कोई सब्जेक्ट पर ध्यान दूं, तो वो नहीं हो सकता है। तुम जैसे कि मैथ हो गया, हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, साइंस हो गया, SST हो गया, तुम्हें 5 सब्जेक्ट पर ध्यान देना पड़ेगा। जैसे कि एक इंग्लिश भी है, तो उसमें भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये रहा हमारा 3 पॉइंट, और 3 पॉइंट को आपको अच्छे से फॉलो करना है। यदि आप फॉलो नहीं करते अच्छे से, तो ये नहीं हो पाएगा, आपका सपना जो है वो अधूरा रह जाएगा। तो इसीलिए ये 3 पॉइंट्स को तुम अच्छे से कवर करो, अच्छे से फॉलो करो और अच्छे मार्क्स लेकर आओ। यदि तुम और भी कोई टॉपिक्स पर वीडियो चाहते हो, कमेंट कर देना आके, मैं देख करके उसी टॉपिक्स पर वीडियो बना दूंगा। तो चलो चलते हैं, दुआओं में याद रखना। जय हिंद, जय भारत।